हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं पंकज वर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फाइनल इनिंग में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक नए सब्जेक्ट की, ठीक है, जिसका नाम है कंप्यूटर। क्या फ्रेंड्स? कंप्यूटर। आप सब जानते हैं कि कंप्यूटर हर एग्जाम में, चाहे वो स्टेट का हो या कि सेंट्रल का हो, ठीक है, कहीं ना कहीं 2-4 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, अलग अलग स्टेट वाइज अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम शुरुआत करेंगे कंप्यूटर विषय की, और कंप्यूटर में कंप्यूटर बेसिक यानी फंडामेंटल से हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमें कंप्यूटर की स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक सारे के सारे देखने को मिलते हैं और बार बार उनमें कंफ्यूजन होता है। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल, कंप्यूटर फंडामेंटल्स। ठीक फ्रेंड्स, तो अब कंप्यूटर फंडामेंटल्स में कुछ शब्द आएंगे जिनके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। तो पहला इनमें कंप्यूटर ही है, कंप्यूटर, क्योंकि हमको कंप्यूटर पढ़ने से पहले कंप्यूटर के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फिर फ्रेंड्स, एक शब्द आता है डेटा। ठीक, हम बार बार सुनेंगे कि डेटा इनपुट हो रहा है, डेटा आउटपुट हो रहा है। तो ये डेटा है क्या, इसके बारे में जानेंगे। फिर बात करेंगे कि इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन क्या होती है। फिर हम बात करेंगे प्रोग्राम्स, प्रोग्राम्स क्या होते हैं। और फिर सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, हार्डवेयर। तो फ्रेंड्स, हम आज बेसिक फंडामेंटल्स में इन्हीं सब्जेक्ट के बारे में जानकारी लेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है, डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, प्रोग्राम्स क्या हैं, सॉफ्टवेयर क्या है और हार्डवेयर क्या है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं कंप्यूटर से ही। तो फ्रेंड्स, जैसा आप सब जानते हैं कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक गणना करने वाला यंत्र है। कौन सा? गणना करने वाला यंत्र, ठीक है, यानी कैलकुलेटिंग डिवाइस, कैलकुलेटिंग डिवाइस। ठीक फ्रेंड्स, तो इसी कारण इसे क्या कहते हैं, कंप्यूटर को हिंदी में गणक यंत्र भी कहते हैं। गणक यंत्र यानी गणना करने वाला यंत्र। तो फ्रेंड्स, जो हम आज अपना मॉडर्न कंप्यूटर देखते हैं, क्या वो शुरुआत से ही ऐसा था? तो आप सब जानते हैं कि ऐसा नहीं था। ठीक फ्रेंड्स, तो यानी कंप्यूटर, जो मॉडर्न कंप्यूटर आज हम सबके पास देखते हैं, तो उस कंप्यूटर को क्या करते हैं, बनाने से पहले कुछ और डिवाइसेस बनाई गई थी, जिसके बारे में जानते हैं। तो कैलकुलेटिंग डिवाइसेस, यानी जैसे हम कहते हैं कि कैलकुलेटर का मतलब होता है गणक यंत्र, यानी कंप्यूटर आज गणनाएं तो करता ही है, पर सिर्फ गणनाएं नहीं करता है। तो कंप्यूटर बनाने से पहले कुछ और डिवाइसेस बनाई गई थी, जिनको क्या कहते हैं, गणना करने वाली डिवाइसेस। यानी हम सब जानते हैं जैसे कैलकुलेटर, कैलकुलेटर, ठीक। और कैलकुलेटर से भी पहले बनाई गई थी कुछ कैलकुलेटिंग डिवाइस, कैलकुलेटिंग डिवाइस। ठीक फ्रेंड्स, तो इन्हीं कैलकुलेटिंग डिवाइस में आप सब ने एक नाम सुना होगा, अबेकस। कौन सा शब्द? अबेकस। तो फ्रेंड्स, अबेकस क्या था? अबेकस 16वीं शताब्दी के आसपास चीन में बना एक कैलकुलेटिंग यानी गणना करने वाला यंत्र था, जो पूर्णतः मैकेनिकल था। अब मैकेनिकल क्या होता है कि अगर हम बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर की शुरुआत से लेकर अभी तक जो विकास हुआ है वो 3 तरीके से हुआ है। कैसे? मैकेनिकल डिवाइसेस, ठीक। दूसरा इलेक्ट्रोमैकेनिकल, ठीक है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल। और डिजिटल, डिजिटल डिवाइसेस या डिजिटल कंप्यूटर। ठीक फ्रेंड्स, मैकेनिकल डिवाइसेस यानी यांत्रिक डिवाइसेस, ठीक। और इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिवाइसेस मतलब विद्युत यांत्रिक, विद्युत यांत्रिक, ठीक। तो ये डिवाइसेस क्या होती है? यांत्रिक डिवाइसेस के अंदर ही हमारा अबेकस आता है, यानी ऐसे डिवाइसेस
जो जब इलेक्ट्रिक यानी इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो हाथ से चलाए जाते थे, ठीक है, और गणनाएं की जाती थी। फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस आई जो पूर्णतः इलेक्ट्रिक पर आधारित थी, विद्युत से चलती थी, ठीक है। और जो डिजिटल डिवाइस यानी डिजिटल कंप्यूटर है, जो आज का कंप्यूटर है, वो सारी डिजिटल यानी 0 1 के फॉर्म में, ठीक है। अब ये क्या होता है 0 1 के फॉर्म में, हम देखते हैं, पर अभी बात करते हैं अबेकस की। तो फ्रेंड्स इतना समझ में आया आप सबको? चलिए बात करते हैं अबेकस की, जो क्या था अपना मैकेनिकल डिवाइस था। आप सबने एक यंत्र देखा होगा यानी एक डिवाइस देखा होगा बचपन में। आप सब स्लेट के बारे में अगर जानते हैं, जिसपे चौक से लिखा जाता था, ठीक है, तो उसके कॉर्नर में एक छोटे से ऐसे खिलौने टाइप के बना होता था। जैसे अब मैं दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो एक छोटी सी जगह होती थी जिसमें कुछ रॉड्स लगी होती थी, ऐसे रॉड्स लगी होती थी, और उनमें प्लास्टिक की बॉल्स होती थी। क्या होती थी? प्लास्टिक की बॉल्स। जैसे एक यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, ऐसे ही क्या लगी थी बॉल्स। तो ये अबेकस कहलाता था। क्या? अबेकस। और इसकी शुरुआत अगर माने तो चीन से हुई थी 16वीं शताब्दी के आसपास। तो फ्रेंड्स अब इससे गणनाएं कैसे करते थे? तो सपोज अगर हमें 2 + 2 करना है तो इसका आंसर 4 आना है, तो क्या करते थे? दो जो ये बॉल्स हैं इनको ऊपर खिसका देते थे, और फिर जो अगली 2 बॉल्स है ये वाली, इनको ऊपर खिसका देते थे, ठीक है, और फिर इनको जोड़ लिया जाता था कि 1 2 3 4, ठीक है। तो ये पूर्णतः हाथ से किया जाता था, इसीलिए इसको मैकेनिकल डिवाइस बोलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, इतना समझ में आया? चलिए अब हमको पूर्णतः जो बात करनी है, जो हमारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है, वो है अपना कौन सा? डिजिटल डिवाइस। डिजिटल डिवाइस या कंप्यूटर, ठीक है। तो मैंने इसके आगे लिखा था 0 और 1, ठीक फ्रेंड्स। तो आप सबके मन में आ रहा होगा कि 0 1 क्या है, ठीक है। तो आजकल के जो हमारे डिजिटल डिवाइसेस है वो बेस्ड किस पे है? वोल्टेज पर। क्या? वोल्टेज पर। और आप सब जानते हैं कि वोल्टेज की 2 ही कंडीशन होती हैं, या कि वोल्टेज हाई होगा या लो होगा, ठीक है। तो कंप्यूटर इसमें से हाई वोल्टेज को 1 काउंट करता है और लो वोल्टेज को 0 काउंट करता है, ठीक है। जैसे हम सब जानते हैं कि सारी की सारी इनपुट या सारी की सारी प्रोसेस जो कंप्यूटर करता है डिजिटल डिवाइसेस, वो 0 और 1 के फॉर्म में करते हैं। और चलता कैसे? इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी यानी वोल्टेज, तो वोल्टेज में अगर हाई है तो वो 1 काउंट करेगा, और अगर लो है तो वो 0 काउंट करेगा। इसको और एक सिंपल सी भाषा में समझे तो ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। तो किसी भी चीज की 2 ही कंडीशन हो सकती है, या कि वो सही होगा या कि वो गलत होगा। तो यानी अगर ट्रू है तो वो 1 और फॉल्स है तो 0। इस बेसिस पे ये काउंट करता है, ठीक है। अब इनके बारे में सारी चीजें हम अलग से पढ़ेंगे इनका स्पेसिफिक चैप्टर है, तो जिसमें से हम और अधिक इसके डिस्कशन करेंगे, ठीक फ्रेंड्स। तो आपको इतना समझ में आया? तो यानी हमारी जो पहला शब्द था कंप्यूटर, क्या था? कंप्यूटर, उसके बारे में हमने जाना, ठीक है। एक चीज और, कंप्यूटर जो है अपना, वो लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? लैटिन भाषा का शब्द है, और ये कंप्यूट से बना है। किससे? कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका मतलब ही होता है गणना। क्या फ्रेंड्स? गणना। ठीक फ्रेंड्स, तो आशा करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी, ठीक। चलिए अब हमारा दूसरा शब्द था डेटा। डेटा, ठीक है। आप सब इसके बारे में सुनते होंगे कि डेटा ट्रांसफर किया, डेटा हमने किसी से लिया, हमने कंप्यूटर को डेटा दिया। तो ये डेटा एक्चुअली होता क्या है? तो फ्रेंड्स कंप्यूटर के लिए डेटा इनपुट का काम करता है। किसका? इनपुट का काम करता है, यानी हम जो भी कंप्यूटर को देते हैं, यानी हमारे द्वारा जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, वो कंप्यूटर के लिए क्या होता है? डेटा होता है। तो अगर हम इसी को समझें कि जो अनप्रोसेस्ड फैक्ट है, यानी
अनप्रोसेस्ड जो फैक्ट्स हैं वो कंप्यूटर के लिए क्या है, डेटा। ठीक, अब इसको मतलब समझते हैं कि इसका अनप्रोसेस्ड फैक्ट का मतलब, सपोज अगर हम कंप्यूटर को देते हैं कि दिस बॉय गुड, दिस बॉय गुड इज अ, ठीक है, तो ये कंप्यूटर के लिए क्या कहलाएगा, डेटा। ठीक है, यानी अनप्रोसेस्ड फैक्ट। ठीक है, दिस बॉय गुड इज अ। अगर हम कहें कि इसका कोई मतलब है क्या, मतलब यानी कोई मीनिंग निकलता है क्या, तो आप सब कहेंगे कि नहीं। तो यानी ऐसा डेटा यानी ऐसे फैक्ट्स जिसका कोई मतलब नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं, डेटा। ठीक है, और एक शब्द आपने सुना होगा प्रोसेस, क्या, प्रोसेस। तो इन्हीं अनप्रोसेस्ड फैक्ट को जब कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का सीपीयू क्या करता है, प्रोसेस करता है और हमें एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन यानी वैल्यूएबल फैक्ट्स या डेटा देता है, उसको क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मतलब जिस चीज का कोई मतलब नहीं है वो डेटा। ठीक है, मतलब हो या नहीं हो तो भी वो डेटा ही कहलाएगा, पर प्रोसेस के बाद जो फैक्ट निकलता है वो क्या कहलाता है, इंफॉर्मेशन। मतलब इंफॉर्मेशन को हम कहें तो वैल्यूएबल फैक्ट या डेटा, वैल्यूएबल फैक्ट या डेटा क्या कहलाता है, इंफॉर्मेशन। और जो अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, डेटा। तो अगर हम ये दिस बॉय गुड इज अ कंप्यूटर को इनपुट के तौर पे देंगे तो कंप्यूटर उसको प्रोसेस करके क्या लिखेगा, दिस इज अ गुड बॉय। तो ये अब हम भी समझ पा रहे हैं। ठीक है, और कंप्यूटर ने इस चीज को प्रोसेस करके किसमें बदल दिया, दिस इज अ गुड बॉय, मतलब यह एक अच्छा लड़का है। तो ये एक वैल्यूएबल फैक्ट हुआ और ये कहलाता है इंफॉर्मेशन। ठीक, तो सिंपल सी बात कहें तो डेटा यानी जिसका कोई मतलब नहीं होता, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता, मतलब से अच्छा होगा कि अर्थ नहीं निकलता, और इंफॉर्मेशन मतलब सॉरी फ्रेंड यानी जिसका अर्थ निकलता हो, क्या, अर्थ निकलता हो, वो क्या कहलाएगा, इंफॉर्मेशन। ठीक फ्रेंड्स, तो आशा करता हूं आपको कंप्यूटर, डेटा और इंफॉर्मेशन ये तीनों चीजें समझ में आई होंगी। प्लीज आप लोग कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई कि नहीं, कि और जो भी आपको क्वेरी हो या कि जो भी क्वेश्चंस पूछने हो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक फ्रेंड्स, एक्चुअली आज गर्मी ज्यादा है तो पसीना ज्यादा निकल रहा है। तो फ्रेंड्स चलिए अब जो बाकी जो बचे हुए हमारे जो शब्द हैं क्या थे, प्रोग्राम्स या प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर, इनके बारे में जानते हैं। आप सबने सुना होगा कि ये एक प्रोग्राम है या ये एक सॉफ्टवेयर है, तो ये है क्या। तो देखिए प्रोग्राम सब जानते हैं कि कौन लिखते हैं, प्रोग्रामर लिखते हैं। ठीक है, या इसी को कोडिंग कहा जाता है, कोडिंग कहा जाता है। ठीक है, तो प्रोग्राम बेसिकली दो तरीके के होते हैं। कैसे, दो तरीके के, पहला मशीनी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं और दूसरा हाई लेवल लैंग्वेज में, हाई लेवल लैंग्वेज में। अब ये लो लेवल मशीनी लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज और मशीनी लैंग्वेज को ही लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। अब ये क्या होते हैं तो फ्रेंड्स अभी ये लैंग्वेज का एक चैप्टर है तो हम उस पर सारी चीजें पढ़ेंगे। तो पर अभी आप इतना जान लीजिए कि प्रोग्राम दो प्रकार के होते हैं। कौन सा, किस भाषा में बनते हैं, मशीनी लेवल लैंग्वेज में या हाई लेवल लैंग्वेज में। ठीक है, मशीनी लैंग्वेज को ही हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। यानी इसको कहते हम देखते हैं कंप्यूटर भी हमारा क्या है, एक मशीन है और वो समझता क्या है, सिर्फ 0 और 1। तो मशीनी लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज मतलब वो प्रोग्राम्स जो 0-1 के फॉर्म में लिखे जाते हैं, 0 और 1 के फॉर्म में लिखे जाते हैं और ये प्लेटफॉर्म बेस्ड होते हैं, प्लेटफॉर्म
बेस्ड। अब इसका मतलब क्या है कि अगर कोई कंपनी है जैसे डेल, HP, ठीक है, ये कंपनी अगर सिर्फ और सिर्फ अपनी मशीन के लिए यानी अपने कंप्यूटर के लिए कोई प्रोग्राम बनाती हैं तो वो किस भाषा में होगा, 0 और 1 में होगा, और वो सिर्फ और सिर्फ उसी मशीन में चलेगा। यानी अगर डेल ने अपने कंप्यूटर के लिए कोई प्रोग्राम बनाया है 0-1 की लैंग्वेज में तो वो सिर्फ और सिर्फ डेल में चलेगा, HP पे नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी चीज समझ में आई। अब बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज की। आप सबने ये नाम सुने होंगे, C++, जावा, पाइथन, ये सारी लैंग्वेज क्या कहलाती हैं, हाई लेवल लैंग्वेज, और ये प्लेटफॉर्म बेस्ड नहीं होती, प्लेटफॉर्म बेस्ड नहीं होती। मतलब जो प्रोग्राम इन लैंग्वेज के द्वारा बनाए जाते हैं वो किसी भी सिस्टम या किसी भी मशीन में चल सकते हैं, चाहे वो डेल का हो या HP का हो, आसूस का हो या सैमसंग का, जो भी आप चाहे, कितनी भी डिवाइसेस या जितनी भी कंपनियों के कंप्यूटर्स आते हैं, ठीक है, उन सब में हाई लेवल लैंग्वेज चल सकती है। पर मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज प्लेटफॉर्म बेस्ड है, यानी अगर कोई कंपनी अपने सिस्टम के लिए कोई प्रोग्राम बनाती है तो वो किस पर चलेंगे, सिर्फ और सिर्फ उसी मशीन पर। ठीक फ्रेंड्स, इतनी बात समझ में आई होगी आपको। अब हम बात करते हैं कि प्रोग्राम होते क्या हैं। ठीक है, तो जो प्रोग्रामर होता है वो प्रोग्राम लिखता है, जो प्रोग्रामर है वो प्रोग्राम लिखता है। अब प्रोग्राम लिखता किस फॉर्म में है, जैसे ये हमारा पेज है, तो फ्रेंड्स कोई प्रोग्रामर प्रोग्राम लिखेगा तो यहां से लिखेगा, पूरी लाइन लिखेगा, फिर ये लिखेगा, फिर ये लिखेगा, फिर ये लिखेगा, और ऐसे ऐसे करके प्रोग्राम लिखेगा। अब वो चाहे एक पेज में हो, 2 पेज में हो, या कितने भी पेजेस में हो। ठीक है, तो जो ये लाइंस है इनको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट्स या इंस्ट्रक्शन, या क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन। ठीक है, यानी क्या कहे कि निर्देश यानी रूल और रेगुलेशंस। ठीक है, तो प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ स्टेटमेंट, सेट ऑफ स्टेटमेंट क्या कहलाता है, सेट ऑफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड प्रोग्राम। ठीक फ्रेंड्स, यानी प्रोग्राम क्या होता है, बहुत सारे निर्देशों यानी स्टेटमेंट्स का एक ग्रुप होता है। जब कई सारे स्टेटमेंट यानी निर्देश एक जगह संकलित कर दिए जाते हैं तो वो किसका रूप ले लेता है, प्रोग्राम का। ठीक फ्रेंड्स, और यही प्रोग्राम जब कई प्रोग्राम मिल जाते हैं यानी मेनी टाइम्स ऑफ प्रोग्राम, यानी सेट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड क्या, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर। ठीक है, यानी छोटे छोटे स्टेटमेंट से मिलकर क्या बना, प्रोग्राम। अगर हम इसको एक फ्लो चार्ट के तौर पर समझे फ्रेंड्स, तो क्या हुआ, स्टेटमेंट्स हुए, स्टेटमेंट्स मिलकर क्या बनाए, प्रोग्राम। ठीक है, और कई प्रोग्राम मिलकर क्या बनाते हैं, सॉफ्टवेयर। ठीक, इतनी बात समझ में आई आप सबको। अब इसको कैसे कह सकते हैं कि स्टेटमेंट मिलकर प्रोग्राम बनाते हैं और प्रोग्राम मिलकर सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे समझते हैं कि आप सब ने एमएस ऑफिस में वर्ड पे काम जरूर किया होगा, या पीपीटी या पावर पॉइंट पे काम किया होगा। आप सब ने स्लाइड्स बनाई होंगी, कहीं ना कहीं ये देखी होंगी। ठीक है, तो ये काम कैसे करता है, देखिए जब हम किसी सॉफ्टवेयर के अंदर, एमएस ऑफिस आप सब जानते हैं क्या है, सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो जब हम एमएस ऑफिस ओपन करते हैं तो अपने होम पेज पर यानी एमएस ऑफिस के होम पेज पर अगर हम इसे माउस से राइट क्लिक करें, यानी ये हमारा माउस हो गया और ये राइट हो गया, तो यानी जब हम माउस से राइट क्लिक करते हैं तो
एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, यानी कह सकते हैं कि बहुत सारी चीजें ओपन होती हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी जो चीजें क्या कह सकते हैं ओपन हुई, यानी कंप्यूटर में माउस के द्वारा कहीं पर भी अगर आप स्क्रीन पर क्लिक करते हैं तो वो जो भी चीज ओपन होती है वो कहीं ना कहीं एक छोटा सा प्रोग्राम होती है। क्या होती है? छोटा सा एक प्रोग्राम होती है। जैसे हमने पूरा का पूरा पेज लिख लिया और फिर हमें प्रिंट करना है, तो हमने क्या किया, कंप्यूटर माउस से राइट क्लिक किया, सारे के सारे उसके फंक्शन सौंपे हुए और यहाँ पर लिखा हो रहता है प्रिंट। ठीक है, तो जब हमने माउस के राइट क्लिक किया, राइट बटन को क्लिक किया, तो ये बॉक्स जो ओपन हुआ ये भी एक छोटे प्रोग्राम से मिलकर बना है। फिर प्रिंट आया, प्रिंट पर हमने माउस से फिर क्लिक किया तो ये भी एक छोटे प्रोग्राम से मिलकर बना है। और फिर ये प्रिंट क्या करता है, कमांड के द्वारा, फिर प्रिंटर के द्वारा जो चीज होती है वो आउटपुट के तौर पर प्रिंट आउट यानी हार्ड कॉपी के तौर पर हमें मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, सिंपल सी बात कि छोटे छोटे प्रोग्राम से मिलकर ही सॉफ्टवेयर बनता है। और अगर सिंपल सी और भाषा में कहें तो हम माउस के द्वारा कंप्यूटर पे जहां भी क्लिक करते हैं स्क्रीन पर, तो जो भी चीज ओपन होती है वो सारी की सारी कहीं ना कहीं छोटे छोटे प्रोग्राम से मिलकर ही बनी होती है। इसीलिए कह सकते हैं कि प्रोग्राम जो होते हैं वो किससे मिलकर बनते हैं, छोटे छोटे स्टेटमेंट से। और छोटे छोटे प्रोग्राम मिलकर ही एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वो चाहे कितना भी बड़ा सॉफ्टवेयर हो या छोटा सॉफ्टवेयर हो, बिना प्रोग्राम्स के नहीं बन सकता। इतनी बात समझ में आई फ्रेंड्स? चलिए, अब एक और शब्द हमने लिखा था हार्डवेयर। तो फ्रेंड्स, अभी हम जब कंप्यूटर के आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बहुत प्रॉपर तरीके से समझेंगे। तो बस आप इतना जान लीजिए कि हार्डवेयर के अंदर ही सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, कैसे? अगर हम कहें कि ये जो हमारा कीबोर्ड है, क्या है? कीबोर्ड। ये क्या है? हार्डवेयर। मतलब हम इसको छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। ये सारी चीजें हम आर्किटेक्चर के अंदर देखेंगे। और एक छोटी सी बात समझ लीजिए कि सॉफ्टवेयर कहाँ इंस्टॉल होते हैं, यानी कहाँ रहते हैं? हार्डवेयर के अंदर। क्योंकि इनको रहने के लिए भी तो कोई जगह चाहिए, यानी इनको रखा कहाँ जाता है? तो हार्डवेयर के अंदर। अगर हम कीबोर्ड है तो कीबोर्ड में हम कोई चीज टाइप करते हैं, ठीक है, तो हम हार्डवेयर यानी कोई बटन को ही तो प्रेस करते हैं। ठीक है, और ये बटन क्या करता है? किसी न किसी प्रोग्राम के थ्रू या सॉफ्टवेयर के थ्रू मॉनिटर पे वो चीज हमें शो करता है। क्या करता है? शो करता है। यानी सिंपल सी बात, सॉफ्टवेयर कहाँ रखे जाते हैं? हार्डवेयर के अंदर। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए, हमने सारी चीजें यानी जो बेसिक फंडामेंटल है हमारा वो समझ लिया। कौन कौन सी चीजें? कंप्यूटर, डेटा, इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर। इतनी सारी चीजें हमने समझ ली। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। और अब नेक्स्ट क्लास इसकी होगी हमारी, आज हमारी फंडामेंटल की क्लास थी, तो नेक्स्ट क्लास होगी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। फिर देन इसके बाद हम आर्किटेक्चर की बात करेंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखिए लेक्चर, आपको अगर समझ में आए तो अच्छी बात है, और अगर कोई भी डाउट्स हो या क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए। तो फ्रेंड्स, धन्यवाद।